नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं नीति श्लोका पाठ के एक ऐसे दोहे का आपके सामने चर्चा करूंगा जिसमें मनुष्य कैसे उन्नति कर सकता है और मनुष्य में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं और ये दोष वाले व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस दोहा में विदुर जी मनुष्य के दोषों का वर्णन किए हैं और मनुष्य में 6 प्रकार के दोष होते हैं, इस पर चर्चा किए हैं। और जिस व्यक्ति में ये 6 दोष पाया जाता है तो वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वो कभी उन्नति नहीं कर पाता है। तो उस दोहा को मैं आपके सामने बोलकर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खड्दोषा पुरुषने हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। अर्थात मनुष्यों में 6 प्रकार का दोष होता है जो उसके उन्नति के मार्ग में बाधा बनता है। पहला है निद्रा। जो व्यक्ति अधिक सोता है वो किसी भी कार्य को समय पे नहीं कर पाता है। तो पहला निद्रा। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा का मतलब है पढ़ना भी और ऊँघना भी। बहुत व्यक्ति को देखिएगा काम कर भी रहा है, नींद भी लग रहा है, काम कर भी रहा है, नींद भी लग रहा है। वो उस काम को अच्छा से कर भी नहीं पाएगा और नींद भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरे अनुसार उस व्यक्ति को पहले सो लेना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उस कार्य को करना चाहिए। तो पहला हो गया निद्रा, दूसरा हो गया तंद्रा, तीसरा है भयम। मनुष्य का जो एक शत्रु भय भी है, जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है और बोल नहीं पाता है। जैसे कोई बच्चा है, अब शिक्षक के सामने उसको भय हो रहा है, तो वो कैसे कोई सवाल पूछे या कोई प्रश्न करे। तो बच्चे को शिक्षक के सामने कभी भी भय नहीं होना चाहिए। अगर वो भय करता है तो वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे, फिर वो पूछेंगे नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से मनुष्य को कभी भी कहीं भी भय नहीं करना चाहिए। अगर भय होता है आपको कि किसी से कैसे कोई चीज़ मांगे या कोई चीज़ पूछे, तो आप फिर जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो अब कभी कभी किसी गार्जियन से पैसा मांगने में हिचकिचाहट हो जाता है। तो अगर नहीं मांगते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मांगना ज़रूरी है। उसके सामने भय या लज्जा नहीं होना चाहिए कि अब इससे कैसे मांगेंगे, लाज होता है। अगर आपको लाज होता है, आप मांगेंगे नहीं, आपको भय होता है तो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि कहा गया है जब तक खुलोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। तो इसीलिए जो व्यक्ति खुलता है उसी को मिलता है। तो ये तीसरा दोष था। फिर चौथा है निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध। ये क्रोध मनुष्य जो जीवन भर जिसको सजा कर रखता है, जिस परिवार को एक जोड़ करके रखता है, एक करके रखता है, और आपका क्षण भर का क्रोध सभी प्रेम को झटाक से तोड़ देता है। इसीलिए आपको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप उस प्यार को बनाने में, उस घर को जोड़ने में आपका कितना समय गुजर गया, और एक छोटा सा क्रोध आपके उस बसा बसाया घर, आपका जो एक ज्वाइंट फैमिली रहता है, उस फैमिली को नाश कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और क्रोध को जो कंट्रोल कर लेता है वही व्यक्ति उन्नति कर पाता है। तो ये चौथा दोष था मनुष्य का। पहला दोष निंद्रा, दूसरा है तंद्रा, तीसरा है भय, चौथा है क्रोध, और पांचवा है आलस। नीतिकार लोगों के द्वारा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस को कहा गया है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों। अर्थात एक और कहावत है, जिसने कहा कल उसका दिन गया टल, जिसने कहा परसों उसका बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो मित्रों, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसका कोई भी काम समय पे नहीं होता है। वो प्रत्येक कार्य को टालते रहेंगे। जो विद्यार्थी होते हैं वो आज उसको होमवर्क मिला, उसको पूरा नहीं करेगा, फिर उसको कल मिल जाएगा।
फिर मतलब उसको पढ़ाई लिखाई पहाड़ होने लगेगा। तो इसीलिए मेरा एक गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी गार्जियन हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और उसको मतलब एवरीडे अपने से उसको बैठाना चाहिए और उससे पूछताछ भी करना चाहिए कि तुमको क्या वर्क मिला है, क्या नहीं मिला है। उसको आप बैठकर खुद से प्रश्न उत्तर कीजिए। तो इस हिसाब से आपको जो है आपका बच्चा जो है वो पूरा फ्रैंकली तेज हो जाएगा। अगर आप उसको कभी पूछते नहीं हैं कि क्या तुम पढ़ता है, क्या शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं तो वो बच्चा मतलब पढ़ना छोड़ देता है। वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ कहते नहीं हैं, तो इसी प्रकार से वो टाल-मटोल करते रहता है। कभी कोचिंग में जब शिक्षक पूछते भी हैं तो वो नहीं सुनाते हैं। तो इसीलिए आपको जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो आज का काम कल का टालेंगे। एक तो ऐसे भी आलसी होते हैं, ठीक ना? जो मतलब 8 बजे तक सुतल रह जाते हैं। तो जो 8 बजे तक सोते हैं वो जो बीमारी होते हैं ना, बीमारी को निमंत्रण देता है क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उसका कहना है सुबह का हवा 100 रोगों का दवा। इसीलिए आपको हमेशा सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच या जो सूर्योदय होता है उसके बीच का समय को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगा है उसको ये जो प्रकृति है दुनिया का प्रत्येक गिफ्ट उसको प्रदान करती है और वो कभी मतलब बुखार से पीड़ित नहीं होते या किसी प्रकार का उसको शारीरिक कष्ट नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो आलसी होते हैं उसको बुखार लगनाते हैं, उसका कोई काम समय पे नहीं होगा, उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इंसान को प्रत्येक कार्य स्वसमय अर्थात समय पे करना चाहिए। एक बार एक आलसी क्या हुआ, आलसी का आपको थोड़ा-सा कहानी बता देता हूँ। मतलब वो आलसी कुआँ में गिर गया था, जाड़ा का मौसम था, वो कुआँ में गिर गया। तो कुआँ में गिर गया तो वो इतना बड़ा आलसी था कि वो कहा कि अब रात में क्या चिल्लाएँगे, एक ही बार सुबह में ही मतलब चिल्लाएँगे लोग मुझे निकाल देंगे, अभी क्या ज़रूरी है रात को चिल्लाने का। तो ऐसे आलसी होते हैं, ठीक ना? अगर जाड़ा के मौसम में भी रात में कुआँ में गिर गया तो वो कहेगा कि चिल्लाकर क्या होगा, ठीक ना? एक बार सुबह में ही चिल्ला लेंगे और इंसान हमको निकाल देंगे। लेकिन फिर भी वो अपना जो है एक उसका तरीका होता है, पता नहीं जो आलसी होते हैं उसका सब कुछ न कुछ एक नियम होता है, वो उस हिसाब से जीते हैं। लेकिन नीतिकार का कहना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आपको यही आलस्य है और अंतिमा जो छठवां है वो है दीर्घ सूत्रता। किसी भी कार्य को बहुत समय तक नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, आपको स्नान करने में अच्छा लगता है, आप क्या कर रहे हैं मतलब 10 घंटा से स्नान कर रहे हैं, बाल्टी का बाल्टी पानी डालते जा रहे हैं, जिसके वजह से आपको सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है। और हाँ, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर तो हम लोग 2 मिनट पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ने में ज़्यादा समय देना है और ध्यान से माइंड को एकाग्रचित कर पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये जो मनुष्य में 6 प्रकार का दोष होता है और इन 6 दोष को जो उन्नति चाहते हैं उसको त्याग देना चाहिए। वो जीवन में चाहता है कि मतलब हम धनी बने, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक ना? मन जो है स्वस्थ रहे, तो उसको इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। पहला है निंद्रा, दूसरा है तंद्रा, तीसरा है भय, चौथा है क्रोध, 5वां है आलस और छठा है दीर्घसूत्रता। और जो व्यक्ति अपना उन्नति चाहता है, वो चाहता है कि जीवन में कुछ बड़ा करे, जीवन में बड़े मंजिल हासिल करे, वो उच्च स्थान पर पहुँचे, तो उसको इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। और आपको ये जो दोहा है, इस दोहा के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अधिक समय तक ना सोएं और लेट जो 8 बजे तक 9 बजे तक सोने का आदत है उसको त्याग दीजिए क्योंकि जीवन आपका है, जीना आप ही को है। इसीलिए कोई कहे कि आपको 8 बजे जगना है, 3 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, उसका क्या जाता है? जाता तो आपका है मित्रों। कभी भी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। तो आपको यह दोहा, ये जो समझाने की तरीका है, ये कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। इतना ही कहकर आप सभी को जय हिंद।